choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एम्पायर। अब तक कहानी में आपको ये पता चला होगा कि स्वॉर्ड्समैन कोटाटी बन गया था, लेकिन वो कैसे हुआ वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और इस वीडियो के अंदर कई जगह पे स्वॉर्ड्समैन को प्राइम कोटाटी कहा गया है। तमाल कोटाटी होम वर्ल्ड पास्ट का टाइम। आज के दिन जैसे कुछ ऐसे भी दिन हैं जब प्राइम कोटाटी अपने बेटे से नफरत करता है। द कंक्लेव उसके लोगों का सबसे पवित्र रिवाज है जहां उनकी जड़ें एक दूसरे में उलझती हैं और वो लोग आपस में फंगल सिम्बियोट्स एक्सचेंज करते हैं। लेकिन प्राइम कोटाटी को इस कंक्लेव के अंदर बुलाया नहीं जा रहा। उसका दिमाग अब भी बहुत कुछ इंसान जैसा है, जबकि उसका बेटा सेलेस्टियल मसीहा वो यहाँ का गेस्ट ऑफ ऑनर है। उनकी पत्तियां कोई के चारों तरफ लिपटती हैं और वो कोई के दिमाग को भविष्यवाणी से भर रही हैं। एक टाइम ऐसा हुआ करता जब प्राइम कोटाटी अपने लोगों में सम्मानजनक था, उसकी बातों का आदर किया जाता, लेकिन उस भविष्यवाणी को एक सेक्रीफाइस चाहिए था। वो अपने प्लांट फॉर्म के अंदर मेंटिस के साथ कोई बच्चा पैदा नहीं कर पाता, इसलिए उसने अपनी बॉडी को स्वॉर्ड्समैन की बॉडी से मिला लिया। लेकिन जब वो स्वॉर्ड्समैन के मुर्दा शरीर से जुड़ रहा था तब वो डूबने लगा। ऐसा लगता है कि स्वॉर्ड्समैन का एक हिस्सा उसके साथ जुड़ गया। अब स्वॉर्ड्समैन प्राइम कोटाटी के दिमाग में एक आवाज की तरह है। उन दोनों के बीच में धक्का मुक्की होती रहती है। प्राइम कोटाटी अपने बेटे से बोला, कोई टाइम हो चुका है। लेकिन कोई ने कहा, कंक्लेव मानता है कि हमारी ये यात्रा बेवकूफ़ी है। प्राइम कोटाटी ने कहा, जब से मैंने स्वॉर्ड्समैन की तलवार होकाई को दी है तब से मुझे एक भी पल का चैन नहीं मिला है। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे उस तलवार को स्वॉर्ड्समैन की कब्र तक पहुंचाने में मदद करोगे। कोई ने कहा, मैंने किया था और मैं करूंगा। चलिए फादर चलते हैं। लेकिन आपने अपना वेश क्यों बदला? हम तो सिर्फ तलवार वापस करने जा रहे हैं। स्वॉर्ड्समैन ने कहा, क्योंकि हमें पहले तलवार चुरानी पड़ेगी। तो हाँ गाइस, इन लोगों ने स्टार्क टावर से स्वॉर्ड्समैन की तलवार चुरा ली। और गाइस, ये बात टोनी स्टार्क को बाद में पता चली कि किसी ने स्वॉर्ड्समैन की तलवार चुरा ली है। टोनी कह रहा है, अब ये बात होकाई को कौन बताएगा? कैप्टन ने कहा, मेरी तरफ मत देखो, वो तलवार तुम्हारे $1 मिलियन सिक्योरिटी सिस्टम में रखी हुई थी जिसे अंगूरों की बेल ने चुरा लिया। टोनी कहता है, मिलियन नहीं $1 बिलियन सिक्योरिटी सिस्टम। लेकिन मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई। होकाई ने तलवार यहाँ पे रखी थी क्योंकि ये काफी कीमती है, लेकिन यहाँ पे और भी उससे भी ज्यादा कीमती चीजें रखी हुई हैं। भला कोई सबसे पहले तलवार ही क्यों चुराएगा? कैप्टन ने कहा, अच्छा तो तुम्हें जलन हो रही है कि किसी ने तुम्हारे सूट नहीं चुराए? टोनी कहते हैं, अरे बकवास बंद कर। कैप्टन कहते हैं, अगर तुम पिछला वाला दरवाजा खुला रख दो तो अगली बार तुम्हारा सिल्वर सेंचुरियन चोरी हो जाएगा। टोनी कहते हैं, तुम ज्यादा ही मजाक उड़ा रहे हो। तो इस तलवार के बारे में तुम होकाई को बताओगे। वियतनाम प्रीस्ट ऑफ पामा का टेम्पल, जिसके बारे में आपने पिछले एपिसोड में जरूर सुना होगा। वहाँ एकदम से नीचे जमीन को फाड़ते हुए पेड़ उगने लगे। ये पेड़ इतने ताकतवर थे कि उन्होंने पक्की ईंटों के उस मंदिर को भी तहस नहस कर दिया। फिर इस घटना के बारे में अल्कीमैक्स में काम करने वाले लियोनारा अपने हेड रॉबर्ट को बताती है, जो कि अल्कीमैक्स जेनेटिक्स का हेड है। उन पिक्चर्स को देखने के बाद रॉबर्ट ने कहा, मुझे पता था कि आज नहीं तो कल ये पेड़ बढ़ने वाले हैं। ये कब से बढ़ रहे हैं? हमारी एक टीम वहाँ पे पहुँच जानी चाहिए। तो गाइस, अल्कीमैक्स की टीम फॉरेस्ट रेंजर को घूस देकर जंगलों के अंदर पामा के टेम्पल तक पहुंच गई। रॉबर्ट इन पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, जबकि कोई और स्वॉर्ड्समैन जंगलों के अंदर से उसी टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। कोई ने पूछा, हमने हमारी शटल टेम्पल के बाहर ही क्यों नहीं रोकी? इतनी दूर क्यों आए हैं? स्वॉर्ड्समैन ने कहा, इससे उन लोगों को उस कुराटे बगीचे के बारे में पता चल जाएगा जिसे छुपाने के लिए टेम्पल बनाया गया था। आखिर वो कॉन्क्लेव में तुम्हें सिखा क्या रही है जब तुम्हें इतनी से बात नहीं पता? कोई ने कहा कि हम इंसानों से कुछ ज्यादा ही डर रहे हैं, हम तो उनके साथ मिलकर लड़े थे। स्वॉर्ड्समैन कहते हैं, मुझे उनसे डर नहीं लग रहा बेटा। मैं जानता हूँ कि उनके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरे अंदर भी एक इंसान है। कोई ने कहा, लेकिन आप सच में स्वॉर्ड्समैन नहीं है ना? आपके पास उसका चेहरा जरूर हो सकता है, उसकी मेमोरीज हो सकती हैं, लेकिन आप कोटाटी हैं। स्वॉर्ड्समैन ने कहा, नहीं बेटा, मैं 2 प्रजातियों का एक क्रिएचर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। कोई कहता है, मैं आपके बारे में कॉन्क्लेव से फिर से बात करूंगा, लेकिन मैं उन्हें आपको स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक प्रोफेट हूँ, कोई राजा नहीं हूँ। स्वॉर्ड्समैन उसे अपनी खाल चीर कर दिखाता है। जब मैंने ये फॉर्म ली थी तब ये मुझसे एक जोंक की तरह चिपक गई। ये मरने के बाद और भी भूखी हो चुकी है। कोई कहता है, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं हैं।
उसका फादर कुछ नहीं बोलता। कोई ने कहा, इनमें से कुछ लोग न्याय की भूखे हैं, दोस्ती के भूखे हैं। फादर, क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? लेकिन गाइस, उसका फादर तो टेंपल की तरफ देख रहा था, जहाँ पे अल्कीमेक्स की टीम पहले से ही पहुंच चुकी है। कोई कहता है, तो प्रीस्ट ऑफ पामा ने आपको यही प्लांट किया था। ये कोटाटी पेड़ कई लाखों साल पुराने होंगे। और गाइस, अगर आपको याद हो तो प्रीस्ट ऑफ पामा सबसे पहले हाला प्लैनेट पे थे, जहाँ इन्होंने कोटाटी के साथ बॉन्ड बनाया और कोटाटी बन गए। स्वर्ड्समैन कहता है, ये पेड़ उससे भी पुराने हैं और मैंने उन सब की लंका लगा दी। मुझे लगता है कि तुम्हारे इस प्लैनेट पे आने की खुशी में ये बगीचा बढ़ गया होगा और फिर इन लुटेरों को भी इस बगीचे के बारे में पता चल गया। ये मैंने क्या कर दिया बेटा? लेकिन गाइस, कोई उनकी तरफ बढ़ने लगा। स्वर्ड्समैन पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? कोई ने कहा, मैं यहाँ पे सिचुएशन को संभाल रहा हूँ। मैं इनको समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या हुआ है और मुझे यकीन है कि ये समझ जाएंगे। लेकिन कोई को देखते ही कुत्ते भौंकने लगे और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनसे कहा, लगता है कि तुम रास्ता भूल चुके हो। कोई पूछता है, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप इन पेड़ों के साथ क्या करने वाले हैं? सिक्योरिटी गार्ड कहता है, हम उनको काटने वाले हैं बच्चे, हमारे पास परमिट है, इसलिए यहाँ पे विरोध करने के बारे में सोचना भी मत। कोई ने कहा कि इन पेड़ों के अंदर कैल्शियम बेस्ड नर्वस सिस्टम है, इनको दर्द महसूस होता है, आपको इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन गार्ड्स ने इन दोनों को पकड़ लिया। बहुत हुआ, तुम दर्द के बारे में बात करना चाहते हो बच्चे? हम पूरे दिन बात कर सकते हैं। कोई कहता है, लगता है कि तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन तभी स्वर्ड्समैन ने उनमें से एक का हाथ तोड़ दिया। कोई अपने फादर से कहता है, इनको नुकसान मत पहुंचाओ। एक गार्ड ने अपनी गन यूज करने की कोशिश की, हालांकि कोई ने लात मारकर उसकी गन दूर कर दी। फिर स्वर्ड्समैन अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ने अपने फादर को फिर से रोका। स्वर्ड्समैन कहता है, तुम उन लोगों का साथ दे रहे हो? कोई ने कहा, मैं लाइफ का साथ दे रहा हूँ, बात को बिगाड़ने की कोशिश मत करो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। स्वर्ड्समैन कहता है, कोटाटी भीख नहीं मांगते। फिर ये लोग लड़ते हुए टेंपल की तरफ बढ़ने लगे। तभी कोई गोली लगी। स्वर्ड्समैन चिल्लाया, ये बच्चा तुम्हारी आखिरी उम्मीद था, अगर वो मर जाता है तब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। देख रहे हो कोई, तुम्हें इनकी असलियत दिखाई दे रही है? लेकिन गाइस, कोई को गोली लगने से कुछ नहीं हुआ। वो अपने फादर को अब भी रुकने के लिए कहता है। बाकी सब लोग भी कोई को जिंदा देखकर चौंक गए, उन्हें लगा कि ये कोई म्यूटेंट है। स्वर्ड्समैन कहता है, हाँ, मैं तुम्हारा म्यूटेंट हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे पेट के अंदर की खाने का इस्तेमाल करके तुम्हें खा सकता हूँ। क्या मैं इस आदमी के साथ ऐसा करके दिखाऊं? कोई अब भी दोनों साइड्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी कोई स्वर्ड्समैन की तलवार निकालता है और उसने एक झटके से उस पेड़ की टहनियों का कुछ हिस्सा काट दिया। अपने फादर से कहा, इसे जाने दो, सेलेस्टियल मसीहा हर टाइप की लाइफ का एक चैंपियन है, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। कोई उस कटे हुए हिस्से को इन लोगों को देते हुए बोला, शांति से चले जाओ, इस कटे हुए हिस्से को जाकर लगा देना और ये तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा फल देगा, बस तुम्हें सिर्फ वेट करना है। लेकिन उनकी हेड ने कहा, मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती। कोई ने कहा, कोशिश तो कर ही सकती हो ना। तो गाइस, वो लोग अपनी गाड़ियों के साथ चले गए। कोई ने कहा, देखा फादर, इनके साथ बातचीत से मसले सुलझाए जा सकते हैं। तो फिर ये लोग अंदर गए। कोई ने यहाँ की खूबसूरती को देखा। स्वर्ड्समैन ने वहाँ पे बनी हुई आकृतियों के बारे में बताया कि ये तीसरे क्री एम्पायर की हैं। तुम्हें हाला पे ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम इंटेलिजेंस ने इन सारी चीजों को पागलपन बनाकर इन्हें डिस्ट्रॉय करवा दिया। कोई ने पूछा, आखिर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? स्वर्ड्समैन कहता है, केवल कुछ ही लोग कॉन्क्लेव का यूज कर सकते हैं और जिन लोगों के पास कॉन्क्लेव नहीं होता वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाते हैं, और जब ये इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाते हैं तब सुप्रीम इंटेलिजेंस जैसे तानाशाह पैदा होते हैं। एक चित्र को देखते हुए कोई ने पूछा, ये हजारों साल पुराना होगा, लेकिन मैं अपनी मोम को पहचान पा रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर बल्ब जैसे दिखाई देने वाली कौन सी चीज है? स्वर्ड्समैन ने कहा, ये तुम हो कोई। फिर ये लोग अंदर गार्डन में जाते हैं, जहाँ काफी बड़े बड़े पेड़ उग चुके थे। स्वर्ड्समैन ने कहा, ये मेरा घर है, ये मेरी ओरिजिनल फॉर्म है। कोई पूछता है, तो हम यहाँ पे तलवार को वापस करने के लिए नहीं आए थे? स्वर्ड्समैन ने कहा, नहीं, मैं बूढ़ा हूँ कोई, मैं इतना बूढ़ा हूँ कि इतना अकेला नहीं रह सकता। कोई पूछता है, क्या आप मुझे छोड़कर जाने वाले हैं? स्वर्ड्समैन ने कहा, मैंने वापस आने के लिए इस बगीचे की परमिशन मांगी है और इन्होंने मुझे परमिशन दे भी दी। मुझे और स्वर्ड्समैन को एक दूसरे से अलग होना होगा। ये इंसान लाखों की संख्या में एक दूसरे को मार डालते हैं क्योंकि ये अपने अंदर के मन मुटाव को नहीं सुलझा सकते। मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर एक इंसान और लंबे टाइम तक रहे, मैं इसका बोझ सहन नहीं कर सकता। कोई ने जाते हुए कहा, तो जैसा आपको करना है करो, लेकिन मुझसे ये मत कहना कि मैं खड़े खड़े आपको देखता रहूंगा। कुछ टाइम बाद स्वर्ड्समैन बाहर खड़े कोई से मिलने गया। वो कहता है कि तुम तो गुड बाय बोले बिना ही चले गई। कोई ने कहा, अगर मुझे अकेले रहना ही है तो मैं अपनी इच्छा से रहना चाहता हूँ, ना कि मजबूरी की वजह से।
स्वॉर्ड्समैन ने कहा, जैकिस को इस टाइप की मॉर्निंग्स पसंद थी। मुझे भी पसंद है। हमेशा ही एक ऐसा क्षण होता है जब तुम ये नहीं बता सकते कि कब एक परछाई खत्म होती है और कब दूसरी शुरू होती है। कोई ने कहा, अगर मैं एक राजा होता तो मैं आपको रुकने का ऑर्डर देता, लेकिन मैं एक राजा नहीं हूँ। स्वॉर्ड्समैन ने कहा, जब से तुम्हारा जन्म हुआ था तब से हमेशा ही तुम्हारी बॉडी चेंज होती आ रही है। हमें कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हारी बॉडी कौन सी फाइनल शेप लेगी। मुझे खुशी है कि तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम की आंखें हैं। ये लो तलवार। जब तुम एक बच्चे थे तब तुम इसके लिए बहुत उत्साहित थे। अगर स्वॉर्ड्समैन भी मेरे जितना खुशकिस्मत होता तब वो भी अपने बेटे को ये तलवार देना चाहता, लेकिन कोई ने कहा, आप ये तलवार अपने पास रखिए। मुझे आपको याद करने के लिए किसी तलवार की जरूरत नहीं है। तो गाइस, फिर वो प्रोसेस शुरू हुई। स्वॉर्ड्समैन की बॉडी को उन पेड़ों के साथ मिलने में लगभग 2 दिन लग गए और कोई तलवार को वहीं पर छोड़कर चला गया। अगली सुबह अल्कीमैक्स जेनेटिक्स का डायरेक्टर रॉबर्ट लियोनारा से कह रहे हैं, ये काफी अच्छा नमूना है और इसके अंदर से जो एसिड निकल रहा है, मुझे लगता है कि ये नमूना सोच रहा है एक बार हम इसे पूरी तरीके से उगा लेंगे तो हम इसके ऊपर रिसर्च करके एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वाले पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। लियोनारा ने पूछा, और इसमें कितना टाइम लगेगा? रॉबर्ट ने कहा, 30 साल लगेंगे। इस सैंपल का कोई फायदा नहीं होने वाला। उसने सैंपल को तोड़ दिया। लियोनारा कहती है, हमारे सामने वहाँ प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, म्यूटेंट्स थे। रॉबर्ट ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वहाँ पे फिंग फैंग फूम भी आ जाए, मुझे वहाँ का हर एक पेड़ चाहिए। तो गाइस, ये लोग फिर से जंगल के अंदर चले गए। हालांकि उनमें से कुछ लोगों को इन पेड़ को काटने के बारे में काफी बुरा भी लग रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग पेड़ काटने लगे और एंशिएंट कोटाटी को पेड़ों का कटना महसूस हुआ। उधर कोई को भी कुछ गलती का अंदेशा हुआ। फिर स्वॉर्ड्समैन पेड़ से वापस बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलते निकलते इतनी देर हो चुकी थी कि तब तक सारे पेड़ काटे जा चुके थे। उसने देखा कि उसका पूरा बगीचा खराब हो चुका है, मर चुका है और अब सिर्फ वही बचा हुआ है। वो अपनी तलवार निकालता है और जैकिस ने इनकी पेड़ काटने की मशीन बर्बाद कर दी। काम करने वाले सारे लोग मारे जा चुके थे। अब गार्ड्स की बारी थी। वो स्वॉर्ड्समैन की तरफ बढ़ने लगे। स्वॉर्ड्समैन ने कहा, आ जाओ तुम सब लोग। एक टाइम पे ये तलवार क्रिम्सन कैवेलियर की हुआ करती। स्वॉर्ड्समैन कभी इस तलवार के लिए वर्दी नहीं था और इस तलवार के हाथों मारे जाना तुम सभी लोगों के लिए खुशी की बात होनी चाहिए। अब तक कोई भी भागता भागता यहाँ पहुंच गया, लेकिन स्वॉर्ड्समैन अब भी उन गार्ड्स को मारे जा रहे हैं। किसी की टांग काट देता है। वो लोग भी स्वॉर्ड्समैन के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। कोई ने कहा, फादर अब आप रुक सकते हैं। कहे स्वॉर्ड्समैन काफी हाँफ रहा है। कोई ने उस गार्डन को देखकर कहा, उन्होंने आपके साथ ये क्या कर दिया। वो अपने फादर के पास पहुंचता है। हालांकि स्वॉर्ड्समैन को लगा कि ये भी उन्हीं में से एक है, लेकिन कोई ने उसे रोक लिया। स्वॉर्ड्समैन ने कहा, गैलेक्टस, जिसपे कोई कहता है कि वो तो यहाँ पे नहीं है। स्वॉर्ड्समैन ने कहा, नहीं, मैं आखिरकार समझ चुका हूँ कि ये लोग गैलेक्टस से इतना क्यों डरते हैं। ये लोग मेरे लिए वही गैलेक्टस हैं, सब के सब। ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। इनकी भूख, इनकी मशीनें, इनकी तलवारें, इन्होंने मुझे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। मुझे आखिरकार शांति मिल चुकी थी। कहे स्वॉर्ड्समैन ने वो तलवार तोड़ दी। फिर ये लोग तमाल कोटाटी होमवर्ल्ड वापस पहुंचे। स्वॉर्ड्समैन कह रहे हैं, कोई बहुत दिन हो चुके हैं, तुमने मुझसे कोई बात नहीं की। कोई ने कहा, आपने मुझे इतने डर दिखाए कि वो अब तक मेरे दिमाग के अंदर है। वो बगीचा इंसानों की पूरी सिविलाइजेशन से पुराना था और उन्होंने इसे गाजर मूली की तरह काट डाला। वो अपने प्रोफेट्स को मार देते हैं, तो मैं उनका प्रोफेट क्यों बनूं? तभी कोई ने अपनी बॉडी के अंदर से एक तलवार बनाकर निकाली। स्वॉर्ड्समैन ने पूछा, क्या ये तलवार तुमने बनाई है? कोई ने कहा, मैंने इसे उगाया है, लेकिन हमें और भी तलवारें चाहिए होंगी, बहुत सारी। गाइस, कोई कुंकले के अंदर घुसते हुए उनसे कहता है, मेरा फादर भी आएगा। फादर ने कहा, वो ऐसा नहीं होने देंगे बच्चे, तुम भविष्यवाणी से लड़ नहीं सकते। तो गाइस, कोई भी कुंकले से बाहर निकल आया। वो कहते हैं, तुम इसका भी ऐसे ही सम्मान करोगे जैसा मेरा करते हो। अंदर जाने के बाद कोई कह रहा है, आप सही कह रहे थे फादर, आप हर चीज के बारे में सही कह रहे थे। आओ, मुझे अपनी तलवार बना लो। तो गाइस, एम्पायर की असली शुरुआत यहीं से होती है। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1250 लाइक्स के लिए, और इसके बाद वाले एपिसोड में आपको एम्परर हल्कलिंग का ओरिजिन जानने को मिलेगा।